नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावित पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ 3। क्या आप जानते हैं कि ये क्या होता है और क्यों ये पब्लिक स्पीकिंग में इतना इम्पॉर्टेंट है? तो चलिए इस वीडियो में हम इस टेक्निक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि रूल ऑफ 3 क्या होता है। ये एक ऐसा तत्व है जिसमें आप अपने थॉट्स, फैक्ट्स या मैसेज को 3 मुख्य भागों में व्यक्त करते हैं। ये टेक्निक आपके सुनने वालों के दिमाग में आपके कहने के संदेश को आसानी से बैठाने में मदद करता है। अब सवाल उठता है कि रूल ऑफ 3 पब्लिक स्पीकिंग में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका कारण यह है कि हमारे दिमाग को 3 चीजें या 3 घटनाओं को याद रखना आसान होता है। 3 चीजों का इस्तेमाल हमारे स्पीच को यादगार और प्रभावित बनाता है। तो अब सवाल उठता है कि इसको हम अपनी स्पीचेस या पब्लिक स्पीकिंग में कैसे इस्तेमाल करें। पहला कदम है अपने संदेश को 3 मुख्य पार्ट में डिवाइड करना। दूसरा कदम है हर पार्ट को विविड और आसान भाषा में व्यक्त करना। और तीसरा कदम है अपने पॉइंट्स को यादगार बनाने के लिए एग्जाम्पल्स और स्टोरीज देना। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको कुछ फेमस स्पीचेस बताऊंगा जिसमें इस रूल ऑफ 3 को यूज किया गया है। सबसे पहले आता है आई हैव अ ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग। आप इसको सुन सकते हैं और आप देखिए इसमें किस तरीके से उन्होंने 3 से 4 लाइनों का इस्तेमाल किया है बार बार, ताकि वो अपनी बातों को लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठा सके। उसी के साथ अगर आपने विंस्टन चर्चिल की 1940 की जो ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वेट की अगर आपने वो वाली स्पीच सुनी है तो उसमें भी इस रूल ऑफ 3 का इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं हिस्ट्री की भी बात करूं तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जूलियस सीजर की जो लाइन है आई केम, आई सॉ एंड आई कॉन्कर्ड, विनी वेदी विशी। सो इसमें भी सीजर ने इसको यूज किया है एक पावरफुल ट्राइकोलोन डिस्क्राइब करने के लिए अबाउट हिज विक्ट्री जो बैटल ऑफ जेला में हुआ था। या फिर अगर हम बात करें अब्राहम लिंकन की स्पीच की, जिसमें वो बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सो ये एक एड्रेस था गेट्सबर्ग एड्रेस में 1863 में। तो आप देख सकते हैं कि बहुत से महान स्पीकर्स जो हैं वो इन रूल ऑफ 3 का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्पीचेस में। सो इन कंक्लूजन रूल ऑफ 3 एक बहुत ही प्रभावित तरीका है अपने पब्लिक स्पीकिंग को सुधारने के लिए। इससे आपका विचार या संदेश को आसानी से याद किया जा सकता है और आपका जो प्रदर्शन है वो और भी प्रभावित और इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपको हमारे 30 डेज पब्लिक स्पीकिंग चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है जिसमें आप 10,000 रुपये तक का कैश प्राइज जीत सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पे मैंने एक लिंक दे रखा है, उस पर अपने आप को आप रजिस्टर करिए और जो हमारा टेस्ट है वो आने वाले दिनों में होगा। याद रहे ये जो लिंक है ये सिर्फ 3 दिन तक एक्टिवेट रहेगा, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी उस पर रजिस्टर करिए ताकि आप इस पब्लिक स्पीकिंग चैलेंज का हिस्सा बन सकें। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा होगा और मैं मिलता हूँ आपको कल एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।